राजस्थान चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो चुका है। प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। यानी राजस्थान के चुनावी रण में अब आमने सामने की तस्वीर साफ हो चुकी है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कहीं पति पत्नी आमने सामने हैं तो कहीं जीजा साला, बाप बेटी और चाचा भतीजे चुनावी मैदान में आमने सामने हो गए हैं। ऐसे में चुनावी मुकाबला खासा रोचक होने वाला है। अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के खिलाफ उनकी बेटी मीना कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मीना कुमारी बीजेपी से टिकट मांग रही थीं। बाप बेटी के बीच पुराना विवाद है। बीजेपी ने बेटी की जगह पिता के अनुभव को चुना तो बेटी चुनाव मैदान में कूद गई। भादरा सीट पर चाचा भतीजे के बीच चुनावी मुकाबला है। यहां बीजेपी ने संजीव बेनीवाल को टिकट दिया है तो कांग्रेस के टिकट पर उनके भतीजे अजीत बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मनीष गुर्जर चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चाचा धर्मपाल चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा तो कांग्रेस ने उनके रिश्ते में चाचा लगने वाले हरेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोजत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के प्रमुख सचिव निरंजन आर्य चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा के टिकट पर उनके रिश्तेदार शोभा चौहान चुनावी मैदान में हैं। बस्ती सीट पर पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके रिश्तेदार में मित्र पूर्व आईएएस अधिकारी लक्ष्मण मीणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है तो उनकी पत्नी रीता चौधरी जननायक पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने गजानंद कुमावत को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं धौलपुर सीट से जीजा साली चुनावी मैदान में हैं। धौलपुर सीट पर कांग्रेस ने शोभा कुमारी कुशवाहा को टिकट दिया है तो शोभा कुमारी का मुकाबला उनके जीजा और भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा से है। खंडार सीट से पिता पुत्र आमने सामने हैं। डालचंद खुलेआम अपने बेटे अशोक बैरवा का विरोध कर रहे हैं। अशोक बैरवा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में राजस्थान का चुनावी रण रोचक रहने वाला है। कई सीटें ऐसी हैं जहां रिश्तेदार आमने सामने हैं। कुछ जगह पर रिश्तेदार एक दूसरे का विरोध करने लगे हैं। राजस्थान में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी योद्धा रणभूमि में कूद चुके हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। जनता से वादे हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गज मैदान संभाल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग होनी है। राजस्थान के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि सूबे के अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहले 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी, जिसे बाद में शादियों का सीजन देखते हुए बदल दिया गया था। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।